तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार कई लोग कर रहे थे। आप लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, पर मैं तो बहुत दिनों से कर रहा था। वो घड़ी है आईफोन 12 सीरीज। फाइनली सारी डिटेल्स आ गई हैं। लॉन्च हो गया आईफोन 12 सीरीज के 4 फोन्स। और क्या क्या हैं वो 4 फोन्स, आज इस वीडियो में वही सारी बात होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फर्स्ट लुक आईफोन 12 सीरीज। 4 फोन्स हैं, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। और हाँ, इस बार वो ब्लू कलर भी है, वो नीला वाला आईफोन भी है, बट वो वैसा नीला नहीं है जैसा लीक्ड इमेजेस में दिख रहा था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत नीला रंग है इस बार। लेकिन सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि क्या फीचर्स ऐसे हैं जो चारों के चारों आईफोन मॉडल्स में हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 1 फीचर तो ये है कि इस बार चारों लॉन्च हुए आईफोन जो हैं वो 5G इनेबल्ड हैं। जी हाँ, चारों के चारों आईफोन 5G के ऊपर काम करेंगे और 5G नेटवर्क की जो ताकत है वो अब लेटेस्ट आईफोन 12 सीरीज के सभी फ़ोन्स में हमें देखने को मिलेगी। ये चारों ही फ़ोन्स जो हैं iOS 14 के ऊपर दौड़ेंगे और साथ में A14 बायोनिक चिपसेट के ऊपर ये चारों फ़ोन रन करेंगे। इन चारों ही फ़ोन्स में 12 मेगापिक्सल के कैमरा दिए गए हैं। हालांकि आईफोन 12 सीरीज जो है, आईफोन 12 और 12 मिनी, इनमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। और वहीं आईफोन 12 प्रो सीरीज जो है उसमें, जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन सभी 12 मेगापिक्सल के हैं। इसके अलावा जो सेम दिया गया है इस बार वो है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले। इन चारों ही फोन्स में देखने को मिलेगा। मतलब डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में अगर बात की जाए तो इन चारों ही आईफोन्स में हमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। साथ में इस बार इन चारों ही आईफोन्स में जो बेजल्स हैं उनको मिनिमाइज किया गया है और भी ज़्यादा पतला किया गया है, जिससे सभी आईफोन्स के अंदर हमें स्क्रीन साइज, मतलब फ़ोन का साइज भले ही वही हो, लेकिन स्क्रीन रियल एस्टेट जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये चारों के चारों आईफोन्स जो हैं वो मेटल एंड ग्लास डिज़ाइन के साथ आते हैं। और साथ में इन चारों ही आईफोन्स में एप्पल ने एक नया फीचर ऐड किया है, वो है मैगसेफ। तो इस बार आईफोन्स के अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं उसकी बॉडी के अंदर, जिससे कई एक्सेसरीज, मैगसेफ एक्सेसरीज आईफोन के साथ कंपैटिबल होंगी। और आईफोन 12 सीरीज में फिर चाहे वो वायरलेस चार्जर्स हों या फिर वॉलेट हों या केसेस हों, चारों ही आईफोन 12 सीरीज के चारों ही फोन्स में आपको ज़्यादा फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिलेगी। बहुत कुछ याद दिलाती है आईफोन 4 और आईफोन 4S सीरीज के स्मार्टफोन्स की तरह फ्लैट डिज़ाइन इस बार दी गई है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट हैं, पिछली बार के मुकाबले और ज़्यादा तगड़े दिए गए हैं, टूटेंगे फूटेंगे इतनी आसानी से नहीं आईफोन 12 सीरीज़ के चारों फ़ोन। इसके साथ ये चारों के चारों फ़ोन A14 बायोनिक चिपसेट के ऊपर काम करेंगे। दुनिया का पहला चिपसेट है जो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। ये इतना पावरफुल है कि ये 11 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड करता है और ख़ास तौर पर मशीन लर्निंग के लिए इस चिपसेट को अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिससे आपका फ़ोन जो आईफोन है वो हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया सीखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ इस बार चारों ही आईफोन में, आईफोन 12 सीरीज़ में हमें देखने को मिलेंगी कि डब्बे में इस बार ना पावर अडेप्टर आएगा ना ईयरफोन्स आएंगे। और एप्पल का इस मामले में सीधा सिंपल मामला ये है कि कार्बन एमिशन कम करना चाहते हैं। और एप्पल के मुताबिक पावर अडेप्टर हम सब के पास घर में पड़े रहते हैं और हम लोग कई बार वायरलेस चार्जिंग करते हैं, तो उसके लिए पावर अडेप्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सेम ईयरफोन्स के साथ भी बात है कि, और एयरपॉड्स काफ़ी सक्सेसफुल गैजेट कैटेगरी रही है, तो हम में से कई लोग ऑलरेडी वायरलेस हेडफोन्स की तरफ, वायरलेस ईयरफोन्स की तरफ स्विच कर गए हैं। तो ऐसे में बंडल्ड ईयरफोन्स और बंडल्ड पावर अडेप्टर देने से फालतू में कार्बन एमिशन बढ़ता है, क्योंकि उनको प्रोड्यूस करने में प्लास्टिक लगती है और भी कई रेयर मेटल्स लगते हैं उनको बनाने में, तो उसका बेसिकली बचाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर एप्पल का मानना ये है कि पावर अडेप्टर और ईयरफोन नहीं देने से एप्पल दुनिया के ऊपर एक तरीके से एहसान कर रहा है। और जितनी एक इसका, अगर आप एप्पल के मुताबिक 4.5 लाख कार अगर सड़कों से हटा दी जाएं, तो जितना कार्बन एमिशन कम होता है 4.5 लाख कार हटा देने से, उतना ही कार्बन एमिशंस ये आईफोन्स के साथ पावर अडेप्टर और ईयरफोन्स नहीं देने से होगा। तो अगर
ये सच बात है तो काफ़ी नोबल काम कर रहा है एप्पल, और इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा नुक्स नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारी चीज़ें कम करने में कहीं ना कहीं ये बड़ी कंपनीज अगर इस तरीके से अपना योगदान कर रही हैं तो हमें भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नुक्स नहीं निकालना चाहिए। एज ए टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो थे सारे वो फीचर्स जो इन पूरे आईफोन 12 सीरीज़ में कॉमन थे, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या फीचर्स अलग हैं। सबसे पहले बात आईफोन 12 की करते हैं। तो आईफोन 12 के अंदर जैसा मैंने बताया 6.1 इंच का इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साइज़ में छोटा है लेकिन इस बार स्क्रीन रियल एस्टेट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बड़ा। इसके अलावा डुअल कैमरा सेटअप है जो कि 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का वाइड दिया गया है। इसी के साथ आईफोन 12 और 12 मिनी के अंदर इस बार नाइट मोड सेल्फीज दिए गए हैं। नाइट मोड सेल्फीज के साथ साथ नाइट मोड टाइम लैप्स भी देखने को मिलेगा जो वीडियोस में काम में आएगा, यानी कि ना सिर्फ स्टिल इमेजेस, ना सिर्फ सेल्फीज, बल्कि आप वीडियोस भी नाइट मोड में काफ़ी बेहतर तरीके से अब रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो नो डाउट आईफोन 12 आईफोन 11 के मुकाबले कैमरे के मामले में काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आईफोन 12 का प्राइस शुरू होगा 79,900 से, और ये 23 अक्टूबर से बिकना शुरू हो जाएगा। इसके 3 मेमोरी के हिसाब से मॉडल होंगे, 64 GB, 128 GB और 256 GB, और ये शुरू होगा 79,900 से। अब अगर खबरों की अगर हम सच माने तो 2021 के बीच तक आईफोन 12 इंडिया में बनना शायद शुरू हो जाए। तो ये 79,900 जो कीमत है ये शायद और कम हो जाएगी और हमें सस्ते आईफोन 12 भी शायद देखने को मिले, पर वो बात 2021 की। अभी बात करते हैं आईफोन 12 मिनी की। तो आईफोन 12 मिनी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा, सबसे स्लिम और सबसे कॉम्पैक्ट 5G इनेबल्ड फ़ोन बनाया है, और एप्पल का सबसे कॉम्पैक्ट फ़ोन है। तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि आईफोन 12 मिनी शायद आने वाले वक्त में आईफोन SE सीरीज़ को सुपरसीड कर जाए, उसे रिप्लेस कर दे आईफोन SE सीरीज़ को, क्योंकि छोटा साइज़ में है, बढ़िया स्क्रीन है, फीचर्स वही हैं जो आपको आईफोन 12 के अंदर देखने को मिलते हैं, बस साइज़ में थोड़ा छोटा है। वही स्क्रीन, वही प्रोसेसर, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, वही कैमरा, बस साइज़ में छोटा और 5G के साथ आता है। तो आईफोन 12 मिनी जो है वो नवंबर में हमें देखने को मिलेगा, और उसकी कीमत जो होगी आईफोन 12 मिनी की, वो कीमत जो है 69,900 होगी। अभी तक मैंने आपको बताया छोटे वाले आईफोन्स के बारे में, आईफोन 12 सीरीज़ के बारे में। अब बात करते हैं आईफोन 12 प्रो सीरीज़ में। सबसे पहले कैमरे की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो प्रो और प्रो मैक्स के बीच में है, क्योंकि ज़्यादा बड़े स्क्रीन साइज़ और बड़े फॉर्म फैक्टर के कारण प्रो मैक्स के अंदर 5x ऑप्टिकल जूम दिया गया है, और वहीं पर आईफोन 12 प्रो के अंदर हमें 4x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। बस वो 1x ऑप्टिकल जूम का फ़र्क है, बाकी दोनों के कैमरे काफ़ी बेटर दिए गए हैं। पिछली बार के मुकाबले रेजोल्यूशन के हिसाब से तो सेम है, 12 मेगापिक्सल के ही तीनों कैमरे, वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेली, और साथ में सेल्फी कैमरा, टोटल 4 कैमरा मिलाकर ये जो है सेटअप दिया गया है 12 मेगापिक्सल का। लेकिन इसमें लाइडार सेंसर भी दिया गया है। लाइडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसका मेन मकसद जो है बेसिकली कि लाइट को डिटेक्ट करता है और कितनी रेंज से और कितनी दूरी से लाइट आ रही है उसके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करके, सारे कैलकुलेशन करके ये काफ़ी आपके ऑगमेंटेड रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन एक लाइडार का एक फ़ायदा एक ये भी होता है कि क्योंकि ये कम रोशनी में भी लाइडार सेंसर जो है, लाइडार स्कैनर जो है वो देख सकता है, तो लो लाइट मोड में फोटोग्राफी या वीडियो बनाने में लाइडार सेंसर काफ़ी मदद करता है। फोकस को करने में, फोकस पकड़ने में लो लाइट में भी काफ़ी तेज़ी से फोकस पकड़ देता है। तो इस बार लाइडार स्कैनर जो है, लाइडार सेंसर जो है, वो आपको आईफोन 12 प्रो सीरीज़ के दोनों ही मॉडल्स में हमें देखने को मिलेगा, जिससे ऑगमेंटेड रियलिटी के जो फ़ायदे होंगे, जो ऐप डेवलपर्स और गेमर्स और आर्किटेक्ट जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो तो होंगे, लेकिन फ़ायदा फोटोग्राफर्स को भी होगा। ये आईफोन 12 प्रो सीरीज़ दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो डॉल्बी विजन HDR में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया भर में सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर्स की कॉम्पैक्ट कैमरे के रूप में
जो फर्स्ट चॉइस होती है, जो पसंद करते हैं, वो आईफोन से कई चीज़ें शूट हो रही हैं। कई व्लॉगर्स आईफोन यूज़ करते हैं, कई यूट्यूबर्स आईफोन की मदद से। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कैमरा और ये कैमरा, ये आईफोन 11 प्रो से ही शूट किया गया है। तो आईफोन 11 सीरीज़ का अगर ये क्वालिटी है तो आईफोन 12 सीरीज़ की कितनी शानदार क्वालिटी होगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दुनिया भर में आईफोन वीडियो शूटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और डॉल्बी विजन HDR में अगर आईफोन 12 प्रो सीरीज शूट कर रही है तो अपने आप में ये मूवी मेकिंग में, फिल्म मेकर्स के लिए, वीडियो जर्नलिस्ट के लिए, वीडियोग्राफर्स के लिए ये कितना बड़ा बदलाव होगा, कितना बड़ा ये एक फ़ीचर एक आईफोन्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इसका क्या इम्पैक्ट हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक नई चीज़ और शुरू करेगा कि डॉल्बी विजन HDR, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें कई सीरीज़, अगर आप अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स के ऊपर हम जाएं तो कई सीरीज़ जो हैं वो डॉल्बी विजन में बेसिकली हमें देखने को, उसमें एक आइकन होता है कि ये डॉल्बी विजन में ये शूट की गई है। तो उस तरीके की क्वालिटी अगर आप अपने आईफोन से शूट कर रहे हैं, और इस तरीके के वीडियोस अगर आईफोन से शूट करके इंटरनेट पर डिजिटल स्पेस में अगर ये और ज़्यादा फ्लोट होंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक मूवी मेकिंग, फिल्म मेकिंग और डिजिटल वीडियोस के मामले में कितनी बड़ी क्रांति अब आईफोन्स ले आएंगे। और नॉट जस्ट कि ये आईफोन 12 प्रो सीरीज जो है ये सिर्फ डॉल्बी विजन HDR में शूट ही कर लेती है, बल्कि आप डॉल्बी विजन HDR में आप एडिट भी कर सकते हैं रियल टाइम अपने आईफोन 12 प्रो फ़ोन के अंदर भी। तो ये बहुत बड़ी, जिसे कहा जाए, ये एक रेवोल्यूशन आने वाला है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। इस बार आईफोन 12 प्रो सीरीज़ में कोई भी प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, तो इंडिया प्राइस में भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्राइस के ऊपर पिछले साल या इस वक्त हमें आईफोन बिक रहे हैं, सेम उसी प्राइस के ऊपर हमें आईफोन 12 प्रो सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। आईफोन 12 प्रो जो है उसका दाम शुरू होगा 1,19,900 रुपये से, और आईफोन 12 प्रो मैक्स सीरीज़ का दाम शुरू होगा 1,29,900 रुपये से, 1,29,900। मतलब लाख टकिया आईफोन का टॉप मॉडल होगा। आपको कैसा लग रहा है इस बार आईफोन 12 सीरीज़ और 12 प्रो सीरीज़ कैसे लग रहे हैं सभी के सभी फ़ोन्स? कौन सा फेवरेट कलर है नीचे कमेंट में बताइए, और कोई अगर और सवाल हो तो वो भी नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी एप्पल फैन बॉयज़ के साथ। ऑन दिस नोट ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप देखिए ये बाजू वाला वीडियो।